मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। सोमवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि एक स्थानीय विवाद को जानबूझकर राजनीतिक षड्यंत्र का रूप दिया जा रहा है ताकि उनके परिवार और संगठन की छवि खराब की जा सके। इस कथित उत्पीड़न के विरोध में उन्होंने 14 मार्च को तितावी थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव में सम्मान बचाओ महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की है। प्रेस वार्ता के दौरान ठाकुर पूरन सिंह ने पुलिस की कार्रवाई को एकतरफा और पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि तितावी क्षेत्र में हुए विवाद के बाद उनके परिवार के कई सदस्यों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बच्चे, भाई भतीजे और यहां तक कि उनके ड्राइवर के खिलाफ भी हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया है, जो पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा उनके बच्चों की तस्वीरें इस तरह सार्वजनिक की जा रही हैं जैसे वे पेशेवर अपराधी हों, जबकि सच्चाई यह है कि वे स्वयं अपने बच्चों को लेकर थाने पहुंचे थे। किसान नेता का कहना है कि जिस विवाद को लेकर मामला दर्ज किया गया है उसमें हमला उनके घर पर आकर किया गया था। इस घटना के पूरे दृश्य घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हैं, जिनकी फुटेज उन्होंने पुलिस को सौंप दी है। इसके बावजूद निष्पक्ष जांच करने के बजाय प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ठाकुर पूरन सिंह ने धारा 307 के तहत दर्ज मुकदमे को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने अपना रवैया नहीं बदला और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश जारी रखी तो किसान और मजदूर चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष अब केवल उनके परिवार का नहीं रहा, बल्कि किसानों और मजदूरों के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। आगामी 14 मार्च को नसीरपुर गाँव में होने वाली सम्मान बचाओ महापंचायत को लेकर उन्होंने दावा किया कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। इसमें विभिन्न जिलों के किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल होंगे। उन्होंने सभी से एकजुट होकर इस लड़ाई में साथ देने की अपील की है। इस घोषणा के बाद क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। वहीं पुलिस और प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और महापंचायत को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बात कर रहे हैं हम, किसानों की बात कर, पारिवारिक झगड़ा है भाई। आपने इतना बड़ा तूल दे दिया उसे। 50 आदमी आए, हमने कहा कि इनकी एफआईआर करो, हमने वीडियो तक दे दी, आप मुकदमा लिखने को तैयार नहीं हो। आपकी प्रेस के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को यह कहना चाहता हूं कि यदि वो इस व्यवस्था को अपमान करना चाहती है तो उनके हाथ में पावर है। अगर वो सम्मान करना चाहती है तो जांच करे, एविडेंस उनके पास है, सबको बुलावें और हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं 100%। एसएसपी साहब हमारी बात को समझ लें, हम गिरफ्तारी से बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करें। षड्यंत्र है, अपमानित करने का षड्यंत्र है। वो चाहते हैं कि आवाज दबे। ठाकुर पूरन सिंह सरकारों के खिलाफ किसानों के मुद्दे रखते हैं, समाज के मुद्दे रखते हैं। इस आवाज को दबाया जा, इस आवाज का खंडन करा जा, गिरफ्तार करके उन्हें अपमानित करा जा, उनके बच्चों के नाम लिखे जा, ये परिवार, पूरे परिवार के नाम। अरे भाई, जिन लोगों के साथ झगड़ा हुआ वो जेल चले गए, हमारा नाम भी डाल दिया। सबको पता है कि मतलब हम बचाने वाले लोग हमारे ऊपर। तो ये जो षड्यंत्र है, ये जो चीजें दिखाई जा रही, इसकी जांच करें उच्च अधिकारी। मुकदमा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई आपके बेटे की, क्या मामला ये क्यों? देखो, बात ना मुकदमे से कोई है, झगड़ा हुआ तो मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी हुई वो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी गिरफ्तारी हो में उसकी भी दिक्कत नहीं है। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप सब इसी जनपद के लोग हैं, सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, रोज आप देखते हैं 1 घंटे के अंदर मेडिकल, 1 घंटे के अंदर सारी व्यवस्थाएं, 1 घंटे के अंदर हमारे घर पे 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 1 घंटे के अंदर हमारे पे दबाव गिरफ्तारी का, बिना किसी जांच के, बिना किसी व्यवस्था के। आप समझ सकें कि ये मुकदमा नहीं था, इस मुकदमे में सिर्फ हमारा अपमान करने का भाव था। जिस परिवार के साथ ये झगड़ा है वो हमारा परिवार है, 3 पीढ़ी से। उनके साथ हमारा संबंध इतना ही है जितना एक परिवार के साथ हुआ है। उन्होंने मुकदमा लिखवाया, हमें कोई ऐतराज नहीं। इंस्पेक्टर साहब को मैंने ये कहा, इन लोगों के चोट लगी है तो इनका मुकदमा लिखो, मुझे कार्रवाई से ऐतराज नहीं है, जांच करो। 100 आदमी यहाँ आए लाठी डंडे लेके, यहां से मैंने इसी गैलरी में उनकी वीडियो है, वो वीडियो इंस्पेक्टर साहब को दी। इंस्पेक्टर साहब का क्या कहना है कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, आपने उसे कहां बजाया? इंस्पेक्टर साहब ये जांच कर रहे हैं कि यदि उसके साथ झगड़ा हुआ तो झगड़ा कहां हुआ,
तहरीर में उन्होंने लिखा कि लड़का बेहोश हो गया, बेहोश हो। हमने किसी पर हमला नहीं करा, हम किसी के साथ लड़े नहीं, उनके लाठी डंडे हमारे पास हैं। वो लड़का यहां से चला गया, झगड़ा कहां हुआ ये तफ्तीश नहीं करा। झगड़ा हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, आत्मरक्षा में उसके चोट लगी। लेकिन उसके बाद जो रवैया अपनाया गया, जो 307 का मुकदमा लिखा गया, जो कल आप सब समझदार लोग हैं, हमारे बच्चों के क्लियर फोटो खींच के हवालात के वो सोशल मीडिया में चलाए गए। क्या अपराधी लूट करके गए, डकैती करके गए, मारपीट होती नहीं गांव में, घरों में परिवारों में झगड़े नहीं होते। होली पे 4 307 लिखी गई, किनके फोटो खींच के भेजे इंस्पेक्टर साहब ने, और वो लिखेंगे फिर ठाकुर पूर्ण सिंह पर लटकी गिरफ्तारी। हमारे में कोई तलवार नहीं है, तलवारों में हमारा षड्यंत्र है आवाज दबाने का। वो यही भाई शासन प्रशासन है, शासन प्रशासन आवाज को दबाना चाहता है, किसानों की आवाज भी दबाना चाहता है। ये तो बहाना है। झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं, परिवार की बात है, हमारे हम बैठ के निपटा लेंगे, झगड़ा नहीं। वो इस आवाज को दबाना चाहते हैं, हमारे आए दिन की सरकार के खिलाफ खड़ा होकर बोलने उस आवाज को दबाना चाहते हैं। हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा, मेरे दोनों बच्चों के नाम, मेरे 2 भाई के नाम, मेरे साथ मेरे परिवार के लोग रहे, मेरी गाड़ी चलाने वाला मेरा भाई, उस पे मुकदमा। यार कमाल की बात है, आप क्या चाहते हैं आप? और हमने अपना बच्चा जेल भेजा, शासन प्रशासन को अपने हाथ से हम अपना बच्चा देखा है कि कानून कोई हमारा अपमान ना करे। हमने बच्चा दिया, हमने कहा यदि हमारी जरूरत पड़ेगी आप बताना, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। ठाकुर साहब, आपने कहा था कि आपको रोकने की भी कोशिश की गई, ना आपको दिल्ली जाने दिया गया, ना आपको... ये बयान है उनके, उन्होंने कहा साहब हापुड़ नहीं जाओगे, आप दिल्ली नहीं जाओगे। और कमाल की बात है कि सारी रात यहां पुलिस रही, हमने खाट दी, चारपाई दी, यही सब सोए। हमें ये समझ नहीं आ गए भाई हमें बचाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? हमें फंसाने के लिए, हमें फंसाने के लिए आवाज दबाना चाहते हैं, हमें फंसाने के लिए आप षड्यंत्र से मुकदमा करना चाहते हैं। और कमाल की बात है कि यहां सारी चीजें होने के बाद, यहां भीड़ आने के बाद, लाठी डंडे लेकर आने के बाद आप किसी को मुकदमा नहीं करोगे, और हमारे पे इसलिए मुकदमा करोगे क्योंकि हम किसानों की बात ना कह सके, समाज की बात ना कह सके, देश हित में बात ना कह सके, इसलिए हमारे खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है। आप पूरे मामले को किस नजर से देख रहे हैं? हम पूरे मामले को एक बात से जरूर देख रहे कि मेरे गांव का ये मसला है, मेरे घर का मसला है, वो मेरे परिवार का मसला है। वो मेरे पे मुकदमा कर रहे हैं, मुझे उनका कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने मुकदमा करा, मैंने अपने बच्चे जेल भेज दिए। अब जिस प्रकार से कल हमारा नाम नया आया, फिर हमारे बच्चों का नाम आया, फिर हमारे परिवार के लोगों का नाम आया, अब हम समझ रहे कि ये अब झगड़ा हमारे परिवार, हमारे उस कस्बा समाज का झगड़ा नहीं रहा। ये झगड़ा प्रशासन ने कहीं ना कहीं अपने स्तर पे लिया, और अपने स्तर से ही मुकदमेबाजी हो रही, अपने स्तर से ही गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा, और शासन प्रशासन अब उस आड़ में हमारे खिलाफ मुकदमे लगा के हमें दबाना चाहता है। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति ये है कि आने वाली 14 मार्च को अपना सम्मान बचाने के लिए, इस आवाज का सम्मान बचाने के लिए, आने वाली 14 तारीख को महापंचायत है। उस महापंचायत में पूरे प्रदेश के किसान आवेंगे, किसान नेता आवेंगे, और जिन लोगों को भी इस लड़ाई में हमारे सहयोग के साथ, हमारी भावना के साथ, हमारे गांव के, चाहे वो हमारा पूरा गांव, उस परिवार से हमारा झगड़ा नहीं है, उस परिवार को हम फिर मनावेंगे, वो हमारा परिवार है, लेकिन शासन प्रशासन के रवैये के खिलाफ हमारी पंचायत है। 14 तारीख में हम लोग पंचायत करेंगे, यही पंचायत करेंगे, इसी गांव में पंचायत करेंगे।